ये जो क्वेश्चन है आज हमारे पास, ये भी बायनोमियल थ्योरम का वैसे तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। पर मैंने जहाँ भी देखा है कि मतलब जे एडवांस 2020 की एग्ज़ाम की बात आती है पेपर 2 के, स्पेशली मैथमेटिक्स सेक्शन के, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत मतलब फिगर आउट होता है कि हाँ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो देखने में भी थोड़ा सा लंबा लग रहा है और हाँ ये थोड़ा सा वज़नदार क्वेश्चन होगा। बट अगेन जब आप इसको सॉल्व करने जाते हो, थोड़ा इसको सॉल्व करते हो और अगर प्रॉपरली कंसेप्ट से सॉल्व करोगे, कंसेप्चुअल वाइज सॉल्व अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे, तो इस क्वेश्चन में मतलब उतनी कोई ताकतवर या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है मतलब कि आपको कोई एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा या फिर कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो थोड़ा सा तमीज़ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट पर एक हेड भी डाला था कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किसने सॉल्व करा है, तो मैक्सिमम का आंसर था या तो नहीं करा है या फिर थोड़ा सा टफ है या फिर कुछ अलग चीज़ें हैं। बट 100% कि मैंने ये सॉल्व ही कर लिया, तो ऐसे बहुत कम बच्चे थे, क्योंकि एक बार इसको देखने के बाद तो शायद कोई भी बच्चा होगा, 90% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी और पीजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो सबसे पहला वाला सेक्शन दे रखा है आपको, ये वाला, ये तो आपको सॉल्व देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बेसिकली आपको एनसीआर की जगह एससीआर दे रखा है। जैसे अपन एनसीआर लिखते हैं ना, उसको अपन ऐसे भी डिनोट करते हैं, एन और आर को। ये ब्रैकेट एक तरीके से समझ लो सी को डिनोट करते हैं। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस ऑफ आर। यहाँ पर अगर ये चीज़ निगेटिव हो जाती है तो ये पूरे एनसीआर की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। वही ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पर आर ज़ीरो हो, अगर आर बड़ा हो जाएगा ऐसे, तो इस पूरे एनसीआर का वैल्यू या फिर एससीआर का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आर छोटा है ऐसे, हाँ, तो ये अपनी वैल्यू अपना काम करते रहेगा। तो बस ये छोटी सी डेफिनेशन आपको दे रही है। बहुत प्यारे होते हैं जे एडवांस्ड वाले, सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको छोटे छोटे तरीके से बताते रहते हैं। फिर यहाँ पर अपन को एक फंक्शन दे रखा है जी ऑफ एम कॉमा एन। इसको सॉल्व करना शुरू मत करना, क्योंकि यहाँ पर एफ वाले फंक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले अपन ये जो एफ वाला फंक्शन अपन को दे रखा है, इस फंक्शन को सॉल्व करना शुरू करते हैं कि इस फंक्शन को अगर सॉल्व हो गया तो एटलीस्ट हमारे पास जी वाला फंक्शन आ जाएगा, और जिसकी रिक्वायरमेंट हमें क्वेश्चन में एटलीस्ट अगेन है भी, जी वाले फंक्शन की रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि एफ़ हमें दे क्या रखा है। तो एफ़ बोल रहा है एफ़ एम पे डिपेंडेंट है, एन पे डिपेंडेंट है, पी पे डिपेंडेंट है। ये फंक्शन अपन को दे रखा है समेशन आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो से लेके पी, और यहाँ पर लिखा है अपने पास एम और आई, और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास एन प्लस आई और पी, और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास p प्लस एन और p माइनस ऑफ आई। तो अगर इसको थोड़ा सा भी आप खोल के देखोगे तो यहाँ पर लिखा है समेशन आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो से लेके p। एम आई का मतलब है एम सी आई, एन प्लस आई का मतलब आप लिख सकते हो एन प्लस आई सी पी, और पी प्लस एन वगैरह का मतलब आप लिख सकते हो पी प्लस एन और सी पी माइनस ऑफ आई। तो अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बेसिकली बचेगा यहाँ पे समेशन। थोड़ा सा इसको खोलते हैं कि देखते हैं मतलब हो क्या रहा है। एम सी आई तो मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि एम सी आई को अगर खोलोगे तो आई को आपको रेगुलरली पुट करना पड़ेगा, तो एम सी आई को अभी बंद ही रहने देते हैं। अपन खोलते हैं एन सी एन प्लस आई सी पी को। इसको अगर खोलोगे तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास? ऊपर बचेगा फैक्टोरियल ऑफ एन प्लस आई अपॉन फैक्टोरियल ऑफ पी अपॉन फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पर बचेगा एन प्लस आई माइनस ऑफ पी। ये चीज़ बच गई इस वाली चीज़ को खोल के। अब इसको खोलोगे तो अगेन ऊपर बचेगा आपके पास एन प्लस पी या फिर पी प्लस एन, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, अपॉन नीचे बचेगा आपके पास फैक्टोरियल ऑफ पी माइनस आई, और फिर बचेगा आपके पास पी प्लस एन माइनस पी प्लस आई। तो पी प्लस एन माइनस पी प्लस आई जब आप करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? एन प्लस आई डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो डायरेक्टली एन प्लस आई और एन प्लस वाई वाली चीज़ जो है अपने पास, वो अपने पास कैंसिल हो रही है। अब एक बार आप बहुत ध्यान से देखना, तो यहाँ पर जो समीशन लगा है दैट इज़ वो आई में लगा है, मतलब आई को आप सिग्मा से बाहर नहीं निकाल सकते। मतलब अगर आई को छोड़ के जो बाकी टर्म्स है अपने पास, जैसे ये वाली चीज़ है फैक्टोरियल एन प्लस पी, इस चीज़ को मैं सिग्मा से बाहर निकाल सकता हूँ। फैक्टोरियल पी, इस चीज़ को मैं सिग्मा से बाहर निकाल सकता हूँ। एम सी आई वाली चीज़ को सिग्मा से बाहर नहीं निकाल सकता। एन प्लस आई माइनस पी वाली चीज़ को सिग्मा से बाहर नहीं निकाल सकता, और फैक्टोरियल पी माइनस आई वाली चीज़ को सिग्मा से बाहर नहीं निकाल सकता। बस मैं किस चीज़ को बाहर निकाल सकता हूँ? फैक्टोरियल एन प्लस पी और फैक्टोरियल पी को। तो अगर मैं इस चीज़ को बाहर निकालूँ तो यहाँ पर बन जाएगा फैक्टोरियल एन प्लस पी अपॉन फैक्टोरियल पी। बहुत बढ़िया। अंदर मेरे पास वही चीज़ें हैं, आई इक्वल्स टू ज़ीरो से लेके पी। यहाँ पर बचा हुआ है मेरे पास एम सी आई, एंड अगेन ऊपर मेरे पास शायद से वन बचा हुआ है, और ऊपर वन लिख देते हैं। नीचे अपने पास बचा हुआ है यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ एन प्लस आई माइनस का पी इंटू फैक्टोरियल ऑफ पी माइनस का आई। अब ये वाली चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना, अगर किसी को ये वाली चीज़
चमक में आ रही है। तो इस वाली चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसको मैं थोड़ा सा आपको और सटीक तरीके से लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर बचा है फैक्टोरियल एन प्लस पी अपॉन फैक्टोरियल पी समेशन आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो से मेरे पास यहाँ पर बचा है पी, यहाँ पर बचा है अगेन एम सी आई। इसको थोड़ा सा अगर मैं ध्यान से लिखूँ तो ये चीज़ मेरे पास लिखी हुई है फैक्टोरियल ऑफ पी माइनस आई इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस पी माइनस ऑफ आई, यही चीज़ लिखी हुई है। इस वाली चीज़ को मैंने बेसिकली इस तरीके से लिख दिया, तो कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। अगर मैं ऊपर फैक्टोरियल एन मेरे पास किसी तरीके से आ जाए तो ये पूरी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ एन सी पी माइनस आई। ये बात समझ में आई? तो मैं यहाँ पर फैक्टोरियल एन से मल्टीप्लाई करता हूँ और समेशन से बाहर फैक्टोरियल एन से क्या कर दे रहा हूँ, डिवाइड भी कर दे रहा हूँ, ताकि ये चीज़ मेरे पास कंपनसेट हो जाए। अब ये वाली जो चीज़ बन गई आपके पास, थोड़ा ध्यान से देखना ये क्या बन गई। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ एन प्लस पी सी, हाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एन प्लस पी सी ऑफ पी। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही। तो इसलिए बन जाएगा मेरे पास फैक्टोरियल एन प्लस पी अपॉन फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन प्लस पी माइनस का पी, इससे कट गया। तो क्या मैं इसको एन प्लस पी सी पी लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसको मैंने एन प्लस पी सी पी लिखा। यहाँ पर मेरे पास समेशन आई इज इक्वल्स टू जीरो से लेके पी, अंदर मेरे पास जो बचा था एम सी आई वैसे का वैसे ही है। और अगेन ये वाली जो चीज़ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सी पी माइनस आई, एन सी पी माइनस ऑफ आई। अब यहाँ पर काम आती है बायनोमियल का एक ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखी है। बहुत बार मैंने आपको बता दी है, ये चीज़ बता रखी है। ये वाली जो चीज़ है, ये दोनों पर्टिकुलर जो सम लिखा हुआ है मैंने सीरीज़ का, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको खोल के बताऊँ तो ये मेरे पास बनता है एम सी ज़ीरो एन सी पी प्लस ये बन जाएगा मेरे पास एम सी वन एन सी पी माइनस वन प्लस ये बन जाएगा मेरे पास एम सी टू एन सी पी माइनस टू। ऐसे करते 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 आगे चला जाता है। तो जब नीचे वाले जो बाइनोमियल के कोएफिशिएंट हैं उनका जो सम एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा होता है, जैसे पी आ रहा है और पी हमारे पास एक कांस्टेंट है, वन और पी माइनस वन का सम अगेन मेरे पास पी आ रहा है, टू और पी माइनस टू का सम अगेन मेरे पास पी आ रहा है। तो इस केस में शॉर्ट ट्रिक ये होती है, या फिर शॉर्ट ट्रिक नहीं, ये डेरिवेशन ही है बेसिकली। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देखोगे तो आपको डेरिवेशन ये मेरी वीडियोस में मिल जाएगी। तो आप डायरेक्टली ये जो समेशन है सिग्मा 2019 के क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ यूज़ हो रही थी। तो इसी चीज़ को आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ऊपर वाले का सम कर दो सी और नीचे वाले का सम कर दो। नीचे वाले का सम करोगे आई और पी माइनस आई का, तो आपके पास पी बचेगा। ऊपर वाला एम और एन का समेशन करोगे तो आपके पास एम प्लस एन बचेगा। तो अब मेरे पास जो सिग्मा बन गया है बेसिकली, वो मेरे पास सिर्फ इतना सा बचा है। यहाँ पर बचा है मेरे पास पी प्लस एन सी पी इंटू यहाँ पर बच गया है मेरे पास कितना, एम प्लस एन सी पी। ये मेरे पास शायद यही बचा है, एम प्लस एन सी पी और पी प्लस एन सी पी। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एफ ऑफ एम कॉमा एन कॉमा पी की, एफ ऑफ एम कॉमा एन कॉमा पी की। अब मेरे को फाइनली रिजल्ट पहुंचना कहा था, मेरे को मेरी डेस्टिनेशन थी, मेरे को भैया जी ऑफ एम कॉमा एन कॉमा पी की वैल्यू निकालनी थी, जिसकी जो वैल्यू थी वो थी मेरे पास एफ कॉमा एन कॉमा पी अपॉन में मेरे पास एक और टर्म लिखी हुई थी एन प्लस पी सी पी, एन प्लस पी सी पी। तो बस इसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं, एन प्लस पी सी पी यहाँ पर भी है और एन प्लस पी सी पी अपन अभी इसकी जगह भी सब्सटीट्यूट करेंगे, तो डायरेक्टली इसे कट कर दें, एन प्लस पी सी पी इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास एम प्लस एन सी पी अपॉन नीचे आपके पास लिखा हुआ है एन प्लस पी सी पी। तो एन प्लस पी सी पी और एन प्लस पी सी पी आप इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं। और बाहर से जो समेशन लगा हुआ था वो लगा हुआ था समेशन आई इज इक्वल्स टू, सॉरी अब समेशन लगा हुआ है पी पे, समेशन पी इज इक्वल्स टू जीरो से लेके एम प्लस एन तक, और यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास एम प्लस एन सी पी। ये है मेरे पास किसकी वैल्यू, जी ऑफ एम कॉमा एन कॉमा पी। अब ये बेसिकली बायनोमियल का बहुत ही बेसिक सा समेशन है। ये समेशन मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये समेशन अपन कहाँ पढ़ते हैं। ये समेशन की वैल्यू मेरे को बताओ पहले, समेशन ऑफ एन सी आर, जहाँ पर आर की वैल्यू शुरू होती है जीरो से लेके एन तक, आप इसकी डायरेक्टली, ये बेसिकली आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू टू टू दी पावर एन लिखते हो। उसी तरीके से इस चीज़ की वैल्यू कितनी लिखोगे, टू टू दी पावर एम प्लस एन। तो ऑब्वियस सी बात है जी ऑफ एम कॉमा एन कॉमा पी की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आई वो निकल के आई टू टू दी पावर एम प्लस एन। इतनी मेहनत करी, मतलब मेहनत तो नहीं, बेसिक सारा कुछ कंसेप्ट बेसिक ही था। इस चीज़ की वैल्यू कितनी निकल के आई है अपने पास, टू टू दी पावर एम प्लस एन। ऑप्शन ए चेक करो, जी ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू जी ऑफ एन कॉमा एन, क्योंकि ऑप्शन चेक है कि इन्होंने बिल्कुल चिंदी दे रखी है। ए ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट, एम कॉमा एन प्लस वन या फिर एम प्लस एन कॉमा एन, मतलब एक तरीके से बोलने आ रहा है यहाँ पर लिखो एम प्लस एन प्लस वन, एन प्लस वन ये बराबर होगा किसके, एम प्लस एन प्लस वन।
तो अगेन दिस ऑप्शन इज करेक्ट। जी ऑफ 2m कॉमा 2n, मतलब यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m प्लस n। ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता 2 टाइम्स 2 की पावर m प्लस n के, ठीक है, ये कभी भी चीज़ बराबर नहीं हो सकती। तो सी ऑप्शन अल्टीमेटली करेक्ट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बेसिकली इसका स्क्वायर है, 2 की पावर m प्लस n का स्क्वायर। तो स्क्वायर जब खुलेगा तो ये 2 टाइम्स ऑफ m प्लस 2 टाइम्स ऑफ n निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आपके कौन से करेक्ट हो गए, ए, बी और डी। तो अगेन एक मॉन्स्टर सा क्वेश्चन जो आप हर टीचर से सुनोगे कि ये क्वेश्चन बेटा मॉन्स्टर सा है, इसको मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में आपको अटैक ही नहीं करने होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जेई एडवांस्ड के पेपर में, स्पेशली मैथमेटिक्स के सेक्शन में, ऑलमोस्ट 80% पेपर जो होता है वो बेसिक नॉलेज के साथ डुएबल होता है। अब ये जो पेपर था ये बेसिक, अगर किसी ने मेंस लेवल की भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है तो वो इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकता है। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा पेपर भी अगर यहाँ पर सॉल्व करने बैठ गया और एक बेसिक से, मतलब जिसको बेसिक क्लियर है, जिसके फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत क्लियर है, उस बच्चे को यहाँ पर बैठाऊँ तो उसके साथ साथ सॉल्व करते करते हम पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ जेई एडवांस। कभी भी सिलेबस के बाहर का या फिर कभी भी तोप चीज़ें नहीं पूछता, बट हाँ आपको आती भी चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होती है एनसीआर। अब किसी दूसरे बच्चे से पूछना जिसने सिर्फ बोर्ड की तैयारी करी होगी, तुक्के से मेंस निकाल के पेपर देने गया होगा, वो बोलेगा कि एक बहुत कठिन सा क्वेश्चन आया था जिसके अंदर उसने एनसीआर की डेफिनेशन को बदल डाला। तो बेटा एनसीआर की डेफिनेशन को नहीं बदला, आपकी सोच को बदला। और जेई एडवांस है भी इसीलिए, आपकी सोच बदलना चाहता है। बेसिकली वो डेफिनेशन नहीं बदलता, डेफिनेशन क्वेश्चन की हमेशा वही रहती है, आपकी सोच को थोड़ा सा इजाफा करता है और सोच को थोड़ा सा बदलता है। कभी भी क्वेश्चन और मेन बेसिक जो कंसेप्ट रहते हैं वो कभी नहीं बदले जाते। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में देते रहना, जिससे मोटिवेशन मिलती है वीडियो अपलोड करने की। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में और भी इनोवेटिव पीवाईक्यूज और भी इनोवेटिव कंसेप्ट के साथ आएंगे और आपका माइंड्स को और भी इनोवेटिव बना देंगे। सिर्फ 10 से 11 मिनट में अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ओके बाय, थैंक यू।